10 अरब, 20 अरब या खरबों रुपए? आखिर एक संत के पास इतना पैसा कहां से आ सकता है? थोड़ा रुककर सोचिए। आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बात हो रही है संत रामपाल जी महाराज की, जिनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का खर्च इतना है कि बड़े बड़े उद्योगपति और मल्टीनेशनल कंपनियां भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्या ये पैसा उनके समर्थकों का दिया हुआ दान है या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा सच छिपा है? एक ऐसा सच जो आपकी और हमारी सोच से परे है। ये एक ऐसा गहरा राज है जिस पर बड़े बड़े मीडिया हाउस बात करने से डरते हैं, लेकिन आज हम इस राज की तह तक जाएंगे। हमारे अलावा आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आखिर इस अथाह धन का असली सोर्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आपने समाज सेवा बहुत देखी होगी, एनजीओ देखे होंगे, सरकारी योजनाएं देखी होंगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। इसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जरा इसकी गहराई में जाकर देखते हैं। जब देश के किसान बाढ़ की मार झेल रहे थे, जब उनकी फसलें पानी में डूब चुकी थीं, जब प्रशासन और सरकारें सिर्फ सर्वे करने में लगी थीं, तब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खेतों में उतरते हैं। और वो क्या लेकर जाते हैं? सिर्फ राशन का एक थैला नहीं, वो लेकर जाते हैं किसानों के लिए जीवन भर की पूंजी। बाढ़ पीड़ित किसानों को बड़ी बड़ी सबमर्सिबल मोटरें दी गईं। अब जरा एक मोटर की कीमत का हिसाब लगाइए। बाजार में एक अच्छी क्वालिटी की मोटर, उसके साथ स्टार्टर, केबल वायर और उसे लगाने का खर्चा, सब मिलाकर एक किसान पर कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का खर्च आता है। और यह मदद एक या दो किसानों को नहीं दी गई, यह मदद एक या दो गांवों में नहीं दी गई। यह मुहिम 1000 से भी ज्यादा गांवों में चलाई गई। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए और 50,000 को हजारों गांवों के हजारों किसानों से गुणा कीजिए। जो आंकड़ा आपके सामने आएगा वो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों की तरफ इशारा करता है। इतना पैसा तो शायद किसी राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन फंड में भी तुरंत रिलीज नहीं होता, जितना यहाँ बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी दिखावे के सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं, खेतों से पानी निकालने के लिए हजारों फुट लंबे पाइप बिछाए गए। इन पाइपों का खर्चा ही इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी इसे खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन यहाँ ट्रकों के ट्रक भरकर पाइप आए और खेतों में बिछा दिए गए। आखिर इस पाइपलाइन के पीछे वो कौन सी मनी पाइपलाइन है जिसमें पैसे का बहाव कभी रुकता ही नहीं है? लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं शहरों की तरफ, जहाँ एक और चमत्कार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के भारत भर में लगभग 12 मुख्य सतलोक आश्रम हैं। ये आश्रम कोई छोटे मोटे मठ या मंदिर नहीं है। ये अपने आप में एक मिनी सिटी यानी एक छोटे शहर जैसे हैं। अगर आप कभी इनके आश्रमों में गए हैं तो आपने वहाँ का नज़ारा देखा होगा। वहाँ चल रहे निर्माण कार्य को देखिए। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, ऐसे मकान जिनमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आज के समय में जब ईंट, सीमेंट, रेत और सरिये का भाव आसमान छू रहा है, एक छोटा सा कमरा बनाने में भी एक मजदूर आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। ऐसी लाइब्रेरी जहाँ एसी लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं और छात्रों के पढ़ने के लिए वो सारी सुविधाएं हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में भी नहीं मिलती। इन इमारतों को खड़ा करने के लिए जो मटेरियल आ रहा है उसका बिल कौन भर रहा है? हजारों मजदूरों की दिहाड़ी कौन दे रहा है? क्या ये सब सिर्फ दान पेटी में आए पैसों से हो रहा है? थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन आश्रमों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है यहाँ का अटूट भंडारा। और जब हम भंडारे की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में खिचड़ी या सादे खाने की तस्वीर आती है, लेकिन सतलोक आश्रम का भंडारा किसी राजा महाराजा के शाही भोज से कम नहीं होता। यहाँ रोटियां पकाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं। एक एक मशीन 1 घंटे में हजारों रोटियां बनाती है और इन रोटियों पर जो घी लगाया जाता है वो डालडा या रिफाइंड नहीं होता, वो होता है शुद्ध देसी घी। जी हाँ, आपने सही सुना, शुद्ध देसी घी। आज बाजार में देसी घी का भाव 600 से 800 रुपये किलो है।
एक आश्रम में जहां हजारों लोग रोज खाना खाते हैं और अमावस या विशेष समागम पर यह भीड़ लाखों में पहुंच जाती है, वहां एक दिन में टनों के हिसाब से घी खप जाता है। कल्पना कीजिए, कनस्तर के कनस्तर घी कड़ाहियों में डाला जा रहा है, हलवा बन रहा है, जलेबियां बन रही हैं, तरह तरह की सब्जियां बन रही हैं, और ये सब 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन लगातार चलता रहता है। अगर आप एक दिन के भंडारे का ऑडिट करें, जिसमें राशन, सब्जी, मसाले, दूध, घी और गैस का खर्चा जोड़ा जाए, तो ये लाखों रुपये प्रतिदिन का बैठता है। और अगर 12 आश्रमों का खर्चा जोड़ा जाए तो ये रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान का दिमाग चकरा जाए। इसके अलावा बिजली का बिल, इन विशालकाय शेड्स को ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े कूलर और पंखे चलते हैं, पानी की मोटरें चलती हैं, साउंड सिस्टम चलते हैं। इनका कमर्शियल बिजली बिल लाखों रुपए महीने का आता है। ये पैसा कहाँ से जा रहा है? कोई तो है जो ये बिल भर रहा है, कोई तो है जो ये चेक साइन कर रहा है, लेकिन वो कौन है? आलोचक कहते हैं कि ये सब ब्लैक मनी है, लेकिन जरा तर्क की कसौटी पर इस बात को परखिए। जो इंसान ब्लैक मनी को हाइड करना चाहता है, वो दिखावे के प्रोजेक्ट करता है, वो कागजों में हेराफेरी करता है, वो गरीब किसान के खेत में जाकर उसे 50,000 की मोटर गिफ्ट नहीं करता, क्योंकि मोटर खरीदने पर जीएसटी का पक्का बिल कटता है, पाइप खरीदने पर टैक्स लगता है, सीमेंट और सरिये पर टैक्स लगता है। ये सब एक नंबर के पैसे से यानी व्हाइट मनी से ही संभव है। तो फिर ये अथाह व्हाइट मनी, ये खरबों रुपए आ कहां से रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी हैं और वो दान देते हैं। यह तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी की कसौटी पर यह तर्क पूरी तरह फेल हो जाता है। आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं। संत रामपाल जी के अधिकतर अनुयायी कौन हैं? अगर आप उनकी संगत पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उनमें ज्यादा संख्या गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की है। किसान, मजदूर, छोटा मोटा काम करने वाले लोग। एक आम आदमी जो खुद महंगाई से जूझ रहा है, जो अपने बच्चों की फीस बमुश्किल भर पाता है, वो महीने में कितना दान कर सकता है? 100 रुपए, 200 रुपए, या बहुत श्रद्धा हुई तो 500 रुपए। लेकिन हम यहाँ जिस खर्च की बात कर रहे हैं, उसके लिए हर महीने अरबों रुपये का कैश फ्लो चाहिए। गणित का एक सीधा सा नियम है, आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी खर्चा आमदनी से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो खर्चा यानी आउटपुट एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रहा है, और आमदनी यानी इनपुट का कोई विजिबल सोर्स, कोई दिखाई देने वाला स्रोत नजर ही नहीं आता। न तो इनकी कोई फैक्ट्री है, न कोई बड़ी इंडस्ट्री है, न ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी इन्हें स्पॉन्सर कर रही है, और न ही इन्हें सरकार से कोई अनुदान मिलता है। तो फिर ये संतुलन कैसे बना हुआ है? कैसे हर महीने भंडारे चलते रहते हैं? कैसे निर्माण कार्य कभी नहीं रुकता? कैसे बाढ़ आते ही मदद के ट्रक पहुंच जाते हैं? हमने बहुत छानबीन की, हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई गुप्त खजाना है, क्या किसी पुराने राजा महाराजा ने अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी है। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। हमने ये भी सोचा कि शायद विदेशों से फंडिंग आती होगी, लेकिन इनके आश्रमों में पारदर्शी व्यवस्था है और विदेशी फंडिंग का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जो इतने बड़े खर्च को जस्टिफाई कर सके। यह रहस्य अब इतना गहरा हो चुका है कि बड़े बड़े जानकारों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। 10 अरब से ज्यादा का दान, अन्नपूर्णा मुहिम का विस्तार, लाखों लोगों का रोज का खाना, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी विदेशी एनजीओ के। आखिर वो कौन सी पाइपलाइन है जिससे ये धन बरस रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति नोट छाप रही है? अब समय आ गया है उस सच से पर्दा उठाने का जिसे कोई और चैनल आपको नहीं बताएगा। दुनिया का कोई भी लॉजिक, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई भी बैलेंस शीट इस चमत्कार को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इंसान का दिमाग वहां तक सोच ही नहीं पा रहा जहां से ये खेल चल रहा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो जवाब अब आप सुनने वाले हैं वो इस धरती का नहीं है। ये सोर्स कोई बैंक नहीं है, ये सोर्स कोई इंसान नहीं है, और न ही यह कोई जमीन में घड़ा हुआ खजाना है। इस खरबों रुपये के रहस्य का उत्तर आज के दौर में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में 500 साल पीछे छिपा है। इस अथाह धन का एकमात्र सोर्स है सतलोक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
सतलोक। यह पैसा समर्थकों की जेब से नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा की रजा से आ रहा है। यह वही खजाना है जिसका कोई अंत नहीं है। आपको याद दिलाना चाहेंगे इतिहास की वो घटना जो आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व काशी शहर में घटी थी। संत कबीर दास जी, जिन्हें हम कबीर साहिब कहते हैं, उन्होंने एक महाभंडारे का आयोजन किया था। इतिहास गवाह है, उस भंडारे में 18 लाख साधु और श्रद्धालु आए थे। उस समय भी लोगों ने यही सवाल उठाया था। उस समय के ईर्ष्यालु लोगों ने, उस समय के काजी और पंडितों ने सोचा था कि यह गरीब जुलाहा इतने लोगों को कैसे खिलाएगा, इसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तब क्या हुआ था? तब परमात्मा ने खुद केशव बंजारे का रूप धरा था। सतलोक से, यानी उस अमर लोक से बोरियों की बोरियां रसद, आटा, दाल, चावल और घी धरती पर उतरा था। 18 लाख लोगों ने कई दिनों तक भोजन किया, लेकिन केशव बंजारे का लाया हुआ भंडार खत्म नहीं हुआ। घी की नदियां बह निकली थी। जो चमत्कार 500 साल पहले काशी की पवित्र धरती पर हुआ था, वही चमत्कार आज हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की धरती पर दोहराया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के समर्थक कहते हैं, और शास्त्रों के प्रमाण भी यही इशारा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात उसी कबीर साहिब का अवतार है। और जब मालिक यानी इस पूरी सृष्टि का रचने वाला खुद धरती पर मौजूद हो, तो खजाने की चाबी भी उन्हीं के पास होती है। दुनिया इसे मैनेजमेंट का चमत्कार कहती है, लेकिन भक्त इसे सतलोक का भंडारा कहते हैं। यह पैसा समर्थकों द्वारा पॉसिबल नहीं है। यह बात 100% सच है, क्योंकि समर्थकों की हैसियत सीमित है, लेकिन समर्थकों के भगवान की हैसियत असीमित है। जब परमात्मा देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। यहाँ तो आसमान फाड़ कर मदद बरस रही है। जहाँ इंसान का गणित खत्म होता है, जहाँ साइंस के तर्क खत्म होते हैं, वहीं से उस पूर्ण परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। ये 10 अरब, 20 अरब या 50 अरब उस मालिक के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है जिसने हीरे मोतियों से भरी यह पूरी पृथ्वी बनाई है। वो चींटी को भी कण देता है और हाथी को भी मन देता है। तो क्या वो अपने इन बच्चों को, जो दिन रात उसकी भक्ति में लगे हैं, भूखा सोने देगा? बिल्कुल नहीं। यह जो मोटरें बांटी जा रही हैं, ये जो मकान बनाए जा रहे हैं, ये जो घी के कनस्तर खोले जा रहे हैं, ये सब उसी सतलोकी खजाने से आ रहा है, जिसे दुनिया की आंखें देख नहीं पाती, लेकिन महसूस जरूर कर। यह रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। यह प्रमाण है उस शक्ति का। यह प्रमाण है कि धरती पर कोई तो ऐसी शक्ति मौजूद है जो भौतिक नियमों से, यानी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के नियमों से ऊपर है। अगर यह पैसा किसी गलत तरीके से आता तो आज तक पकड़ा जाता। अगर यह पैसा सिर्फ चंदे का होता तो कभी ना कभी खत्म हो जाता। लेकिन यह कुआं कभी खाली नहीं होता, क्योंकि इसमें जल भरने वाला समंदर खुद जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था उस सस्पेंस का अंत, उस सवाल का जवाब जिसने सबको परेशान कर रखा था। इतना दान, इतना पैसा सतलोक से आ रहा है। 500 वर्ष पहले कबीर साहिब ने भी यही चमत्कार किया था भंडारा करवाकर, और आज वही इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है और इसमें कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए। क्या यह अपार धन सतलोक से आ रहा है? जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।